मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और आप इस वीडियो का थंबनेल देखकर यहाँ पर आए हैं तो आपको पता है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हमने बात करी है मैरिजुआना की, कैनबिस, गांजा। ये नाम कई हैं बट सबको लगता है कि इसका काम सिर्फ एक है। बट इस वीडियो में हमने उसी के बारे में, जो उसकी दूसरी साइड है, जो उसका दूसरा पहलू है, उसके बारे में हमने बहुत बात करी है। आज के हमारे गेस्ट मिस्टर रोहित एंड मिस्टर केशव, जो कि फाउंडर्स हैं एक स्टार्टअप केनारमा के, इन्होंने हमसे बहुत बात करी है एक साइंटिफिक वे में, एक मेडिकल वे में कैनबिस को हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसके फायदे क्या हैं। तो आप आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर देखते हैं एपिसोड नंबर 8 ऑफ क्या सीन है। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। कैसे हैं आप लोग? धन्यवाद जी, एकदम अच्छे हैं। आप कैसे हैं? सर, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सर, आज का जो एपिसोड होने वाला है, आज कुछ हम बहुत ही अलग चीज़ पे बात करने वाले हैं। ऐसी चीज़ जो इंटरेस्टिंग सबको लगती है, लेकिन बात करने से लोग फिर भी थोड़ा सा कि ठीक है, रुक के छुप के। तो सर, आज हम बात करने वाले हैं आपके स्टार्टअप के बारे में, जिसका नाम है केनारमा। एंड जो आप लोग कर रहे हैं, दैट इज़ ऑनेस्टली वेरी इंट्रीगिंग। सुनने में और समझने में बहुत मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो जर्नी है, ये स्टार्ट कैसे हुई? आइडिया किसका था? कहाँ से हमने शुरू किया? तो सर, ये जर्नी जो काफ़ी लंबी है। आज से कोई 6-7 साल पहले से हमने जो है इस पे काम स्टार्ट किया था। बेसिकली मैंने MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से बायोटेक्नोलॉजी अपना बैचलर ख़त्म करके MIT नोएडा या देन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। तो यूरोपियन यूनियन में यूरोप में एरास्मस मुंडस करके स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है। ओके। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन नीदरलैंड्स में मुझे एडमिशन मिला। तो मैं वहाँ पे 2016 में जाता हूँ। तो ड्यूरिंग समर वेकेशंस में तो पार्ट टाइम जॉब के दौरान मुझे सोवेनियर शॉप्स जो होती हैं एम्स्टर्डम के, गिफ्ट शॉप्स होते हैं, वहाँ पे जॉब करने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने जो है लाइक कैनबिस बेस्ड प्रोडक्ट्स देखे, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स थे। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट जागा कि यार ये पौधा तो हिमाचल में बहुत होते हैं। आई एम बिलोंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ओके ओके। तो ये तो हमारे हर गली में, रोड साइड, जंगलों में घर की खेती है। तो वहाँ पे वाइडली अवेलेबल है और हम इस चीज़ का कुछ भी इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। और यहाँ पे तो जो है प्रोडक्ट्स बन के मार्केट में बिक रहे हैं और दुनिया आ रही है वहाँ पे लेने के लिए। एम्स्टर्डम ऐसी जगह है, यहाँ पे पूरी दुनिया आती है। राइट। तो वहाँ पे जो है एक मार्केटिंग स्किल्स मेरी डेवलप हुई टू सेलिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। आफ्टर जो वेकेशंस खत्म हुए, यूनिवर्सिटी वापस स्टार्ट किया, तो प्रोफेसर से डिस्कशन किया कि इसमें काम करना चाहता हूँ, प्लांट साइंस में, कैनबिस में ही काम करूँगा। तो उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी सजेस्ट की आप ट्रांसफर लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना में, जो कि इटली में है, नियर बाय फ्लोरेंस। तो ड्यूरिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम जब मैं अपना बारे में बताता हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो जो मेरे क्लासमेट्स थे उनकी अपनी फैक्ट्रीज थी वहाँ पे उस टाइम पे। तो आफ्टर ओरिएंटेशन वो मेरे पास आते हैं कि पूरा इंडिया का मैप खोल के, क्योंकि इट इज़ अ ड्रीम फॉर एवरीवन इन अ वर्ल्ड जो इस कैनबिस में काम कर रहे हैं कि पार्वती वैली, हिमाचल प्रदेश उन्हें जाना है कभी ना कभी। तो अब मैं तो वहीं से हूँ, तो मैंने लगा ले जाएंगे जी आपके लिए। तो उन्होंने मुझे जो है हेल्प किया इस चीज़ में, काम सीखने में। दे विल हायर्ड मी फॉर देयर लैब। तो वहाँ पे मशीन्स बनाना, मेडिसिन बनाना, कैसे प्लांट को ग्रो करना है, वहाँ से मेरी टेक्निकल जर्नी स्टार्ट होती है। एंड मैंने वहाँ पे 3 साल काम किया। एंड 2020 फरवरी में मैं इंडिया वापस आता हूँ फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर अ बायोडाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंडरेस कैनबिस। ओके। और उसी टाइम में अब केशव जी आपको बताएंगे कैसे ये इन्वॉल्व हुए और हमने कैसे स्टार्ट किया आगे। तो मेरी स्टोरी थोड़ी अलग है। दैट इज़ 2009 में व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्लांट थ्रू माय फ्रेंड्स। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे लोग काफ़ी पीते थे अपना हैश, वीड एंड मल्टीपल यूज़ काफ़ी था रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए। राइट। सो व्हेन आई गॉट टू नो, आई सर्च ऑन दिस सब्जेक्ट कि इसमें ऐसा क्या है, वाई आर पीपल सो मच इनटू दीज थिंग्स। तो फिर हमें पता लगा इसके बारे में कि इसके अंदर THC है, विच इज़ अ साइकोएक्टिव कंपाउंड। तो फिर मेरी काफ़ी सारी बातें हुई रिसर्चर से, प्रोफेसर से ऑल अराउंड द ग्लोब। धीरे धीरे इसके बारे में और समझ में और गहराई तक जाते गए। फिर मैं रोहित से मिला 2015 में। दैट टाइम ही वाज स्टडीइंग इन MIT थ्रू फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। फिर नॉर्मली हमारी बातें हुई, चीज़ें हुई। उस टाइम तो कैनबिस का हमें मतलब रोहित को कुछ भी नहीं पता था, बट मेरे दिमाग में था कि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में व्हेनेवर इट विल गेट लीगलाइज्ड आई विल एंटर इनटू द सेगमेंट। मैंने डिसाइड कर लिया था। तो फिर ऑब्वियसली फिर रोहित वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना, इटली। देन वहाँ पे आई गॉट टू नो कि हाँ रोहित इसमें मास्टर्स कर रहा है। एंड फिर हमने कॉन्वर्सेशन चालू की
फिर व्हेन ही केम बैक टू इंडिया इन 2020 देन वी स्टार्टेड दिस कंपनी एंड फिर हमारी जर्नी चालू हुई इसके बारे में। ओके तो सर आज अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं? आई थिंक जितना मुझे पता है आपके बारे में, डाटास के अपना एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा और क्या है? तो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है जो हिमाचल प्रदेश में ही है, इनकेयर लैब के नाम से। तो जहाँ पे हम कैनबिस बेस्ड प्रोडक्ट्स अलोंग विद डिफरेंट अदर काइंड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड वी आर ऑल्सो डूइंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट जिसमें मैंने जैसे बताया कि हम बायोडाइवर्सिटी क्लासीफाई कर रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ है, इन कोलैबोरेशन विद IIT रुड़की एंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्यूबेक कनाडा। तो हम जो है एक डाटाबेस रेडी कर रहे हैं जेनेटिकली कि हमारे देश के किस कोने में किस तरह का भांग का पौधा उगता है, उसमें क्या कंपाउंड्स होते हैं। इस भांग के पौधे में 200 से ज़्यादा कंपाउंड है और हर एक चीज़ की थेरेपेटिकल वैल्यू अलग से। तो नेक्स्ट ईयर तक हमारा डाटा आ जाएगा, देन वी आर मोर प्रिसाइजली कि किस पौधे से हमें और किस जगह के पौधे से हमें जो मेडिसिन बना सकते हैं, किस पर्पस के लिए। तो सर इस पे अगर एक चीज़ मैं पूछूं कि क्या जब मैं बात कर रहा हूँ कैनबिस प्लांट की, तो क्या उससे जो चीज़ें बन रही हैं क्या वो आयुर्वेद का पार्ट बोलेंगे उसे? जी, एट द मोमेंट जो इंडिया में आपको लाइसेंस मिलता है वो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंडर में आता है। भांग जो है जी, जिसको संस्कृत में विद्या कहते हैं, इंग्लिश में हेम्प कहते हैं, साइंटिफिक नेम कैनबिस है, ठीक है। तो ये शास्त्रों में 2000 साल से पुराने लिखा हुआ है। हमारे जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट हैं, हम सदियों से कैनबिस का यूज़ करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर भी एक सिस्टम होता है जिसको एंडोकैनाइड सिस्टम कहते हैं। वो सेम मॉलिक्यूल वो बनाता है जो इस पर पौधे में होते हैं। जब हमारी बॉडी वो मॉलिक्यूल्स नहीं बना पाती, हमें डाइटरी सप्लीमेंट चाहिए होगा, तो डाइटरी सप्लीमेंट उसी से लोगे ना जो प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल। तो ये कहानी, ये जो डाइटरी सप्लीमेंट है ये आपके इन्फ्लामेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। बट सर इस पे एक चीज़ जो थोड़ा सा लोगों के मन में होता है कि इवन दो इट इज़ हेल्पफुल, आपके लिए अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू कि आप इनटेक कैसे करते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि मैं स्मोक करके इनटेक करूंगा या कुछ और, तो वहां पर ना उसको दूसरी चीज़ों से जोड़ दिया जाता है कि ये फिर वो नहीं रह जाता, फिर ये कुछ और ही हो जाता है। सर इस चीज़ पे थोड़ा सा देखिए, मेडिकल लाइन में जो नार्कोटिक्स काइंड ऑफ मेडिसिन होती है जी, उनके दो यूजेस होते हैं। एक मेडिसिनल यूज तो होता ही है, उसका अगर आप डिसएडवांटेज करेंगे तो रिक्रिएशनल यूज हो जाता है जी। तो सेम इट विल बी हैपन ओवर हियर। तो इसका थेरेपेटिक वैल्यूज, इसमें कंपाउंड्स हैं, जैसे CBD एक कंपाउंड है, THC कंपाउंड है, CBG कंपाउंड है, ऐसे 200 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर। हर एक चीज़ की डिफरेंट थेरेपेटिक वैल्यूज हैं। कोई आपको दर्द में काम आएगा, कोई एंग्जाइटी में काम आएगा, कोई डिप्रेशन में काम आएगा, कोई कैंसर में भी काम आएगा। तो उस तरह से। और एक इसकी डोजेज है। डोज को आप डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्राइब की डोज, उसको ऐसे लेंगे तो आपको जो है लाभदायक होगा। अगर उसको ओवरडोज करोगे तो डेफिनेटली बाम से भी नशा होता है, कफ सिरप से भी नशा होता है, तो सेम इसमें वैसा है। सर एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा इसमें, लेट्स से कि अगर मैं आपसे कुछ खरीदता हूँ, चाहे आपसे भी नहीं किसी से भी लेता हूँ फॉर मेडिकल यूज़, तो उसमें ना अभी भी लोगों के मन में बहुत डर है इस चीज़ को लेके कि यार पुलिस का पंगा तो नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसे कोई रोक तो नहीं लेगा, कोई पूछने तो नहीं लग जाएगा, कुछ जेल, लोगों के मन में बहुत चीज़ें आती हैं। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा आप लोग क्लैरिटी। जैसे मैंने आपको बताया जी, 1985 से रिक्रिएशनल बैन है, मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस बैन नहीं है। ओके। हम दवाइयाँ बना रहे हैं जी, हम ड्रग्स नहीं बना रहे हैं। ओके। तो मेडिसिन आप कहीं पे भी कैरी करिए, आपका प्रिस्क्रिप्शन है, जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देगा, तभी आप ले सकते हैं और तभी हम उसको सेल भी कर सकते हैं। हम ऐसे किसी को नहीं दे सकते हैं। और जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं वो कोई भी यूज कर सकता है और कहीं पे भी कैरी कर सकता है। इट इज फुली अलाउड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। हमारे प्रोडक्ट जितने भी है दैट इज अप्रूव्ड इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। तो कोई भी मेडिसिन को फ्रीली यूज़ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ऑब्वियसली इसके कई गाइडलाइंस हैं मेडिसिन को देने की, वो हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो कि प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन को। प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन कोई भी आउट ऑफ द इंडिया उसे कैरी भी कर सकता है, बट वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए उसके लिए। ठीक है सर, ये भी आपने क्लियर कर दिया। प्लस हमारी जो प्रोडक्ट्स भी हैं दैट इज़ अवेलेबल इन ऑल द ई-कॉमर्स पोर्टल्स। तो आपका अमेजोन, 1mg, फ्लिपकार्ट वो ऐसी प्रोडक्ट्स को लिस्ट नहीं करेंगे। राइट ऑफ कोर्स। तो हमारे तो उसके लिए भी आप इसको इजीली वहाँ से भी डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। लीगल है तभी हो रहा है। जी 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 जी। इस पे सर अगर हम थोड़ा सा इस पे बात करें कि इस प्लांट को ना लोग हमारे हिंदुइज्म में थोड़ा सा उससे भी जोड़ते हैं, लिंक करते हैं लॉर्ड शिव जी से। जी।
तो थोड़ा सा इसके बारे में क्या इसकी हिस्ट्री रही है कि क्यों ऐसा लगता है, और प्लस जो हमारे साधु बाबा होते हैं वो भी इस चीज का काफी यूज करते हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा वो होता है पॉपुलर, तो क्या है इसके पीछे का रीजन, आपको क्या लगता है? देखिए जो लाइक ग्रंथों में जैसे लिखा है, वर्ण किया गया है शिव जी का भांग से जी, जिस पौधे का जो है हमारा वर्ण हुआ है शिव जी से, जैसे धतूरा है जी, ठीक है, वैसे ही कैनबिस है जो शिव जी से लिंक है। ओके। और इन्हीं सब पौधों में जो है थेरेपेटिक वैल्यूज पाई गई हैं, क्योंकि ये शिव जी जब इनको पीते थे, भांग को पीते थे, तो वो अपनी साधना कर पाते थे, शांत रहते थे। क्यों रहते थे? जैसे उसका साइंटिफिक रीजन मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में भी एंडोक्राइनल सिस्टम होता है जो आपको जो स्ट्रेस फ्री करता है, एंजाइटी फ्री करता है, डिप्रेशन फ्री करता है, तो यू विल बी मोर फोकस्ड। आपको कोई पेन नहीं हो रहा है बॉडी में, तो यू कैन बी डू अ वर्क व्हाटएवर यू वांट। तो ये इसका सारा जो साइंटिफिकली लिंकेज ही है, क्योंकि हमारी बॉडी में एंडोक्राइनल सिस्टम होता है जो जिसको ठीक कर सिर्फ वो कैनबिस ही ठीक कर सकता है। उसके लिए और कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्लीपिंग पिल्स आप खा रहे हैं, नींद की प्रॉब्लम है तो आप स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं, एल्प्रेक्स खा रहे हैं, तो आपको इतनी लाभदायक नहीं होगा, आप उसके हावी हो जाएंगे। आप नहीं खाओगे मेडिसिन तो एडिक्ट हो जाएंगे, तो आपको लेनी ही पड़ेगी। बट कैनबिस के साथ ऐसा नहीं है, इट इज नॉट एडिक्टिव। बट सर एडिक्शन फिर भी यहाँ पे हो जाती है लोगों को, मतलब देखिए नशे में एडिक्शन होती है, ओके, थेरेपेटिकल यूज में नशा एडिक्शन नहीं होती है। तो लेट्स से अगर मैं बहुत कंट्रोल्ड वे में डेफिनेटली डॉक्टर से पूछ के जी, अपने वैद्य से पूछ के जैसे मैं ले रहा हूँ, तो अगर मैं उस हिसाब से इस चीज को लेके चलूँ तो आई थिंक never will be, you will be never addicted with this kind of medicine. I'm using this medicine from the last 7 years. आज तक हम एडिक्शन नहीं हुआ है। एंड हमारी जो मेडिसिन है वो डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आयुर्वेदा एंड एलोपैथी डॉक्टर्स। ये चीज़ तो देखिए, ये चीज़ तो है कि अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं मार्केट में, लोग ज़्यादा इन चीज़ों को एक साइंटिफिक उससे लिंक कर पा रहे हैं कि लेट्स से कि कोई चीज़ चलती हुई आ रही है, तो हम सबको पता है कि वो चलती हुई आ रही है, बट क्यों चलती हुई आ रही है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट है। तो ये चीज़ अगर क्योंकि साइंटिफिकली अगर किसी चीज़ को हम प्रूव कर पाएंगे कि लेट्स से कि ये प्लांट या ये चीज़ हम इसलिए यूज़ करते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं, तो दैट इज समथिंग कि लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि होता ये है कि आज के डेट में मैं तो ये कहूँगा कि इस चीज़ का मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। लेट्स से लोग आजकल दूसरी चीज़ों के लिए ही इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट उसकी वजह से दिक्कत उन लोगों के लिए होती है जिनको एक्चुअल इस चीज़ की नीड है। लेट्स से अगर किसी को पार्किंसंस की डिजीज है, जिसमें मतलब हाथ कांपने लगते हैं, पूरा शरीर हिलने लगता है, तो वो लोगों के उसमें मतलब इस चीज़ का काफ़ी अच्छा निकल के एक आया है। आई थिंक सर को ज़्यादा नॉलेज होगी। जो आपका क्वेश्चन था कि ऋषि मुनि इसको यूज़ करते थे, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद जो मेडिसिन सिस्टम में, आयुर्वेदा जो मेडिसिन सिस्टम में जो सबसे ओल्ड है, सबसे पुराना जी, तो हमारे ऋषि मुनि इतने एक्सपर्ट थे कि उन्होंने हर एक पौधे का जो है वर्णन आयुर्वेदा टेक्स्ट में किया है। ओके उन्होंने हर एक पौधे को जो पेशेंट्स के ऊपर जो उनकी प्रैक्टिस थी उस टाइम की, उसके बारे में पढ़ा है, उसके बिहेवियर कैसे होते हैं पौधे के कंपाउंड्स के, पेशेंट को देंगे तो उनको क्या रिलीफ मिल रहा है जी, सब वर्णन जो आयुर्वेदा में किया है। एलोपैथी तो बहुत बाद में आया है, एलोपैथी बहुत आयुर्वेदा के टेक्स्ट को ही एलोपैथी ने उठाया है, एंड देन उसके सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स जो हमने प्लांट बेस्ड यूज कर रहे थे आयुर्वेदा में, उसको जो डेवलप किया है, देन उस पर जो है क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं। आयुर्वेदा में क्लिनिकल ट्रायल्स एज अ मॉडर्न नहीं हो पाए हैं, ओके, इसलिए हमारे पास थोड़ा ड्रॉबैक है। तो आज के टाइम में आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, बट हैज नाउ द साइंस इज रिफाइनिंग मोर जी। हमें अब पता चल रहा है कि पौधे में 200 ज़्यादा कंपाउंड होते हैं, तो उनको किस तरह से निकाला जाएगा, हर एक कंपाउंड को निकालने की जो है प्रैक्टिस एंड टेक्निक भी अलग है जी, एंड देन उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करके हमें एग्जैक्टली ये पता चलता है कि हाँ जी ये बॉडी में, जब मैंने जैसे बताया आपको पहले कि एंडोक्राइनाइड सिस्टम हमारी बॉडी में होता है। अब एंडोक्राइनाइड में सिस्टम में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं और वो किस चीज़ के लिए यूजफुल होगा, और इसमें से कौन सा कंपाउंड निकल के उस रिसेप्टर से टारगेट करके उस चीज़ को ठीक कर सकता है। तो नाउ इट्स लाइक बिकमिंग मोर रिसर्चेबल। पेशेंट भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए हैं। डाटा आपके आज के आप पास जो डाटा गूगल पे अवेलेबल है, तो पर्सन कैन बी रीड अकॉर्डिंग देयर लाइक नीड, तो उस तरह से वो परचेज करता है। ओके और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था पार्किंसन में, तो एंडोक्राइनाइड सिस्टम से ही रिलेटेड है पार्किंसन, क्योंकि इसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, नर्व्स आपकी ढीली पड़ जाती है, तो ये सब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, जिससे आपके नर्व्स एंड ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, तो आपका पार्किंसन जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है। ओके जी ओके सर, ये मतलब यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को एक्चुअल इन चीज़ों की नीड होती है, उनका नुकसान दूसरी
उस पे हो बिल्कुल रहा है जी, है बिल्कुल कि लेट्स से कि अगर कोई चीज़ इतनी एल से टैबू बन चुकी है हमारे देश में कि कोई अगर आपको लग जाए पता कि यार ये ऐसे यूज़ कर रहा है तो उसको सब लोग एक दूसरे उससे देखने लग जाते हैं, भले ही रीज़न कुछ भी हो, भले ही सच में हो सकता है उसे नीड हो कुछ है, उसको और दिक्कत हो सकती है, बट वहाँ से हाँ तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बड़ी कॉमन सी मेडिसिन है दैट नींद की गोली जिसको हम बोलते हैं एल्प्रेक्स। ओके उस मेडिसिन के अंदर सिंथेटिक ओपियोइड्स है विच इज़ इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड अफीम। ओके अगर मैं मेडिसिन में अफीम लिख के बेचूँ, क्या आप मेडिसिन को लोगे? नहीं, क्यों? अफीम के साथ एक स्टिग्मा है, जो अफीम के यूजर्स हैं थोड़ा सा। तो वैसे ही कैनबिस के साथ भी है, बट इन अ फार्मास्यूटिकल हम जो कंपाउंड की बात करते हैं, हम पौधे की बात नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अफीम हमने यहाँ पे बोला, अफीम से मॉर्फिन भी निकलती है, उससे आपको दर्द भी कम होगा। जो ट्रेमाडोल है एक जो ओपियाइड काइंड ऑफ मेडिसिन है जो दर्द में बहुत ज़्यादा लाभदायक है, सर्जरी वालों को वो दी जाती है ना। तो इसी तरह से कैनबिस की हम जब बात करते हैं तो हम कैनबिस नशे के लिए भी यूज़ होता है, वैसे अफीम भी नशे के लिए यूज़ होता है। एक रिक्रिएशनल यूज़ है, एक मेडिकल यूज़ है। कैनबिस में जो 200 कंपाउंड हैं वो 200 कंपाउंड का लिंकेज हमारी बॉडी के एंडोक्राइनल सिस्टम के साथ है, जो उसमें रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। वो सेम मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में भी है। तो अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, अगर आपको दर्द की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो कैनबिस इज ऑल्सो अ राइट एंड सेफ काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर अ थेरेपेटिकल यूज, नॉट फॉर अ रिक्रिएशन। तो सर मतलब ये है कि लेट्स से कि मैं रोकना चाहूँगा आपको। तो मैं ये कह रहा था आपको कि दवाई के अंदर वैसे ही हम एज अ कैनबिस लिख के नहीं देना चाहिए जी। हमेशा हमें कंपाउंड्स को बोलना चाहिए कि वी आर यूजिंग दिस कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन दिस प्लांट एंड उसको हम एज एन एलिमेंट स्पेसिफिक हम आगे प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को। सो हमारे दिस कैनबिस बेस्ड मेडिसिन कम अंडर आयुर्वेदा इन इंडिया। ओके। एंड ये हमारा एलोपैथी डॉक्टर्स एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ये दोनों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को। ओके। हमारी जो कंपनी का नाम है कैनार्मा, ये हमने कहाँ से लेके आए? दैट इज बिकॉज ऑफ कैनबिस प्लस फार्मा, दैट इज हाउ वी गॉट द नेम कैनार्मा। ओके 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 ओके, इंटरेस्टिंग। सर आगे के लिए क्या प्लान्स हैं हमारे? लेट्स से कि चलिए ठीक है, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि चीज़ें अब शुरू हो रही हैं, लोगों को अवेयरनेस अभी बहुत ज़रूरत है, इस चीज़ को बहुत आगे तक लेके जाना है कि अवेयरनेस कैसे लोगों तक पहुँचे। तो आप और हम यहाँ पर बैठे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं ऐसे ही, बट अभी आप सब लोग शुरू कर रहे हैं इस चीज़ को, तो क्या प्लान्स हैं, क्या सोचा है आगे? तो कैनर्मा के फ्यूचर प्लान्स हैं, वो जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं वो हमारा डिफरेंट, जो हमने 6 साल लगाए इस इंडस्ट्री में, हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किए। अब उन प्रोडक्ट टाइम आ गया उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में रिलीज करने का। तो वी आर कमिंग एंड लॉन्चिंग डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन इन द मार्केट, जो ट्रेडिशनल मार्केट में डिफरेंट दूसरी कंपनीज के भी नहीं है, ना हमारे कंपटीशन में जो ब्रांड्स है उनके पास भी नहीं है। ओके। तो हम एक टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन लेके आ रहे हैं। सेकंड, हम जो है कल्टीवेशन की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके। उसका रीज़न ये है कि एट द मोमेंट जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है जी, वो गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। ओके। कंट्रोल मिलता है, क्वालिटी एंड इशू है रॉ मटेरियल में। अगर आपको मेडिसिन हाई क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट पर्पस के लिए बनानी है तो आपको रॉ मटेरियल हैज़ अ कल्टीवेशन करना पड़ेगा एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तो इंडिया में एट द मोमेंट जो है आप कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, बट मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस यूजर्स के लिए 1985 से हमारे पास NDPS रूल है, जिसको हम नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कहते हैं, 1985। ओके। जिसके थ्रू कोई भी जो है मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लेके इन मेडिसिन को बना सकता है एंड सेल आउट कर सकता है। बट हैज़ पर नाउ हर एक कंट्री की डिफरेंट पॉलिसी है ड्रग एंड एक्ट्स को लेके। तो अगर हमें आज एक्सपोर्ट करना है तो हमें जो है रॉ मटेरियल भी एक क्वालिटी वाला चाहिए। तो हम गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहे हैं, जो हमारा लाइक मीटिंग्स बैक टू बैक हो रही है कि कल्टीवेशन पॉलिसी की तरफ बढ़ना चाहिए, तो स्पेसिफिक वैरायटीज हम ग्रो कर पाएँ। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हम बायोडाइवर्सिटी क्लासीफाई कर रहे हैं कैनबिस के इंडिया में। तो ऐसे हमने पौधे देखे हैं जिनमें सेकेंडरी फाइटो कंपाउंड्स हैं, जो ड्रीम फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज है। क्यों है? कि वेस्टर्न कंट्री में सिर्फ जो है आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस किया गया है। ये प्लांट तो इंडिजीनियस एशिया का है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश माउंटेन से लेकर म्यांमार तक की रेंज में जो बेल्ट है, हिमालय रेंज है, इसमें ऐसी वैरायटीज हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है। क्या पता हमें ऐसा पौधा मिल जाए जो आपके एड्स को ठीक कर दे, जो आपके कैंसर को ठीक कर दे, ऐसे कंपाउंड्स हैं। तो
तो उनको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। हमने उससे पूरा डाटाबेस बनाया है। अब नाउ इट्स अ टाइम टू कल्टिवेट दोस जेनेटिक्स एंड टू डेवलप अ मेडिसिन आउट ऑफ दैट कंपाउंड्स एंड देन कम्स ऑन अ क्लिनिकल एंड वैलिडेटेड डाटा। ओके, तो दैट इज आवर मेन मिशन टू मेक दिस लाइक industry as per the modern science and revolutionary clinical base. ओके, तो दैट इज के हमारा जो R&D वाला पार्ट है उस पे हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, राइट? R&D पे हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उस पे कोई सवाल है ही नहीं। बिल्कुल। अब बात ये है कि लोगों के बीच एक्सेप्टेंस इस चीज को लेके मुझे लगता है वो आपके लिए एक मेजर इशू है। डेफिनेटली मेजर इशू है, बट हम मेडिसिन बना रहे हैं जी। हमारा काम डायरेक्टली टू पेशेंट को बेचना नहीं जी। हमारा काम है डॉक्टर्स को एजुकेट करना, डॉक्टर्स को नई मेडिसिन के बारे में बताना कि ट्रेडिशनल अगर नींद की दवाई जो मार्केट में चल रही है उसके साइड इफेक्ट भी होंगे और बिल्कुल एडवांटेज भी होंगे, है ना। उसी टाइम पे हम बोल रहे हैं कि ये एक पौधा है जिसमें इस तरह के कंपाउंड्स है जो हमारी बॉडी में नींद की जैसी या दर्द जैसी बीमारियों में ज़्यादा लाभदायक है और उसके साइड इफेक्ट कम है। जी। तो प्रैक्टिस होगी, आप जो है सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, डॉक्टर्स एक्सपर्ट बनेंगे तभी तो वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो हमारा विजन है टू एजुकेट डॉक्टर्स एज मच वी कैन। और जो फिर ऑनलाइन कंटेंट है एजुकेशन रिलेटेड फॉर OTC काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच वी आर डेवलपिंग फॉर लाइक नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल, दे कैन बी, बिकॉज आज हर कोई जो गूगल खोलता है कुछ करने से पहले, तो दे कैन बी गेट इनफ नॉलेज अबाउट थेरेपेटिकल यूजेस ऑफ दिस प्लांट। तो देन दे अकॉर्डिंगली दे कैन बी डिसाइड कि उनको ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। अगर दे हैव अ कंफ्यूजन दे कैन बी कनेक्ट टू अस एंड दे कैन गो टू द डॉक्टर एज वेल। सर, तो Amazon पे हैं हम लोग? डेफिनेटली हम Amazon पे भी है, 1mg पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है। ओके, तो यानी कि अगर कोई चाहे आपसे कुछ खरीदना तो अच्छा, अभी सर किस रेंज में हम लोग हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हम दे पा रहे हैं लोगों? जी, तो हम पेन केयर में भी डील कर रहे हैं। तो हमारे पास पेन ऑयल है, कैनरमा का पेन रिलीफ ऑयल है, उसी में रोल ऑन है, बाम है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, फेस ऑयल्स हैं, देन सेक्सुअल वेलनेस के लिए हमारे पास है, पार्किंसन, एपिलेप्सी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, एंजाइटी, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास है। अगर मैं बोलूँ एंजाइटी समथिंग के हमारी जनरेशन में शायद थोड़ी ज़्यादा है, या कह लेते हैं कि थोड़ा ओपनली अब जिस चीज़ पे बात होती है कि एंजाइटी जैसी भी कोई चीज़ होती है, लोगों को घबराहट होती है, उनके हाथ पैर कांपते हैं कोई चीज़, कोई लोगों के सामने बोलने में, भीड़ के सामने बोलने में। तो ये चीज़ है कि इस चीज़ पे बात हो रही है, अगर ऐसी चीज़ें मतलब लेट्स से कि कोई क्रीम से या कोई किसी चीज़ से हेल्प हो सकती है इस चीज़ में, तो आई थिंक ठीक है, अच्छा है, सब लोगों के लिए अच्छा है। एंड नेक्स्ट जो चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा दैट इज़ कि जितने भी ये पेन रिलीफ बाम हैं, क्रीम्स हैं जो अभी हैं मार्केट में, उससे हमारा अच्छा कैसे है, हम कैसे स्टैंड आउट कर पा रहे हैं? तो देखिए, इसमें सबसे मेन जो बात होती है इंग्रेडिएंट्स की। फॉर्मुलेशन किस इंग्रेडिएंट से बना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हेम्प इज़ अ पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइक काइंड ऑफ प्रोडक्ट। इसमें वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी इन्फ्लेमेशन कम कर सकता है। जैसे आपको बताया मैंने, एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें हमारी बॉडी में, जिसमें जो रिसेप्टर्स हैं CB1, CB2, उसमें वही मॉलिक्यूल बनते हैं जो कैनबिस में बनते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो हम जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें हेम्प का इस्तेमाल तो हुआ नहीं है, उसमें उन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है जो उनके रिसेप्टर्स पे काम करते होंगे, ठीक है। बट बॉडी का जो मैक्सिमम पेन और इन्फ्लामेशन है वो एंडोक्राइन सिस्टम मैनेज करता है। तो हम इसके बेस इंग्रेडिएंट्स में हेम्प सीड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ में वो इंग्रेडिएंट्स को ऐड अप कर रहे हैं जिससे इसकी प्रॉपर्टी एनहेंस होती है। तो थेरेपेटिक वैल्यू इंक्रीज होती है। तो जो आपको रिलीफ मिलेगा वो जल्दी मिलेगा इन कंपैरिजन टू ऑल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स इन अ मार्केट। उससे इसका अच्छा बेनिफिट है और अच्छे थेरेपेटिकल यूजेस रहते हैं। तो ये फ़र्क है इसका। सर, एक चीज़ है, लाइक हमारे देश में ना हम लोग वेस्टर्न से मतलब वेस्ट से बहुत इन्फ्लुएंस हैं, ठीक है। वहाँ पर ये डोप, मैरिजुआना, हाई होना, एवरीथिंग इज वेरी कूल। उन्होंने उस चीज़ को ऐसे कूल वे में कर दिया है। अब देखिए, सबका अपना अपना है कि कौन किस चीज़ पे यूज़ कर रहा है, बट हमारा जो फोकस है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज कि जिन लोगों को दिक्कत है, उनकी दिक्कत इस प्लांट से कैसे ठीक करी जाए। हमारा पूरा मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू है जी। आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ, जब वर्ल्ड ने प्रेशराइज किया था पूरे लाइक डिफरेंट कंट्रीज को। देखिए, इसको 1985 में जब बैन किया गया, वो किया गया था रिक्रिएशनल पर्पस के लिए। मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस तो हमेशा से ओपन है जी।
बट आप 1985 में सोचिए, कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट करने का कोई सिस्टम था हमारे पास? सोशल मीडिया भी नहीं था, इंटरनेट भी कुछ नहीं था, इतना कोई एडवांस सिस्टम नहीं था कि हर किसी को ये पता चले कि हमने जो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए बैन किया है, नॉट फॉर अ मेडिकल पर्पस के लिए। तो वहीं से जो है ना एक मिसकम्युनिकेशन स्प्रेड आउट हुआ कि कैनबिस जो है बैन हो गया है जी। बट हमारे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे तो ऋषि मुनि वैद इससे दवाइयाँ बनाते थे, पूरा इंडिया इसको यूज करता था, बट वो सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से पूरा जो है एक कल्चर जो है डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो रिवाइव हुआ है फिर से। आप देखेंगे जो कैनरमा की जो टैगलाइन है वो है रेनिसेंस इन आयुर्वेदा, उसका मतलब है पुनर्जीवित कर रहे हैं हम आयुर्वेदा को। तो ये आयुर्वेदा में बहुत ही वाइडली यूज होता हुआ आया है, सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये इसका जो हमारा कल्चरल यूजेस था वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया, बट नाउ इट इज रिवाइविंग अगेन। अब इसके मॉडर्न तरीके से जो थेरेपेटिकल मेडिसिनल वैल्यू हमें पता चल रही है, तो नाउ पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। स्लो है बट नाउ पीपल आर मोर एजुकेटेड। क्लिनिकली क्या है, साइड इफेक्ट्स पे जा रहे हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में जो सेम मेडिसिन है वो तो जी साइड इफेक्ट भी करती हैं, ठीक है। तो हर एक आफ्टर द कोविड क्या हो गया, प्लांट बेस्ड नेचुरल काइंड ऑफ मेडिसिन। साइड इफेक्ट किसके कम है, किसकी थेरेपेटिक वैल्यू ज्यादा है, पीपल आर प्रेफरिंग दैट। तो नाउ इट्स अ टाइम ऑफ द रियल आयुर्वेदा एंड द प्लांट बेस्ड मेडिसिन, और इसी के साथ में ये कैनबिस की मार्केट भी ग्रो होगी। तो यानी कि मैं अगर ऐसे बोलूं कि हमारे देश में तो इसका ऐसे यूज रहा है, इसको ऐसे यूज किया गया है कि भाई इससे लोगों का अच्छा हो, बिल्कुल जिनको दिक्कत है, रोग है, बल हिंदी में बोलूंगा, रोग है, तो वो ठीक किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके। पर वही है कि वेस्ट से देख के, वेस्ट से इन्फ्लुएंस होके कि फूकना, जैसे मैं बोलूं, या स्मोक करना इस चीज को, या इनटेक, या जैसे भी आप लोग वो करते, कंज्यूम करते हैं, उस चीज को लोग ज्यादा वो करने लगते हैं फॉलो जी, रादर देन के इसका यूज या फिर जो इंटेंशन था वो दूसरा था। बट हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो जो दूसरा पहलू था जो शायद उतना बेहतर नहीं है, उस पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं। एंड आई थिंक वी ऑल वांटेड टू चेंज, कि थोड़ा एक अच्छे के लिए चेंज हो। इसकी जो मार्केट में एक छवि है वो हमें चेंज करने की जरूरत है। ऑल्सो कुछ सर हमारे पास कुछ मिथ्स हैं इसके रिगार्डिंग, कि लोगों के मन में जो मिथ होते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो सर एक मतलब एक जो मिथ है यहाँ पे लिखा है कि जो लोग इसका यूज़ करते हैं, चाहे वो जैसे कि IQ कम होता है, तो इसमें ये कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये है कि देखिए, अगर वो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है जी, अगर वो स्मोकिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ के लिए यूज़ कर रहा है जी, अगर ओवरडोज कर रहा है वो जी, तो डेफिनेटली जो है ना उसका माइंड जो सप्रेस हो जाएगा। ओके, इट इज अ फैक्ट। बट इसी के ऑपोजिट में अगर एज अ मेडिसिनल आप यूज कर रहे हैं जी, आपको अगर दर्द है, कंट्रोल्ड वे में यूज कर, कंट्रोल्ड वे में हैज अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब यू हैज फॉर योर डोजेस जी, तो आपका कोई IQ लेवल कम नहीं होने वाला है। हाँ, आप नशे में देखिए, आप दारू पियोगे जी, दारू के 2 पैक पियोगे तो आप सही रहोगे, आपको कोई माइंड तो खराब नहीं होगा। आप बोतल की बोतल ही पी लोगे तो दिमाग तो खराब होगा ना। तो एक्सेसिव यूज की बात हो रही है कि एक्सेसिव यूज हर चीज का। बट इन अ वे हमारे पास एक प्रोडक्ट है हेमसीड ऑयल, जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज है ओमेगा 3, 6, 9, मल्टीविटामिन, जिंक, पोटेशियम, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड। ये उल्टा ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके, हाँ। आंसर कुछ लोग मतलब ये भी मानते हैं कि कैनबिस का यूज करने से याददाश्त कमजोर हो जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, याददाश्त कमजोर हो जाती है, वही आपको पता है कि पर्पस क्या है, किस मोटिव में यूज कर रहे हो, रिक्रिएशनल यूज कर रहे हो, मेडिकल पर्पस कर रहे हो। रिक्रिएशनल यूज कर रहे हो तो उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो सेम हैज इट, जो हम अल्कोहल पी रहे हैं, 2 पैक पी लोगे तो ठीक रहोगे, ठीक है। 2 पैक पीना भी जो है सेहत के लिए अच्छा है। जैसे वाइन गुड फॉर हार्ट, ये नहीं बोला है कि बोतल ही पी लो वाइन की, वो गुड फॉर हार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे इसका है पर्पस क्या है यूज करने का, रिक्रिएशनल है या मेडिकल है। मेडिकल में यूज करोगे तो इसका ब्रेन डेवलपमेंट में भी काम है। जैसे कि मैं आपको बताएं, जैसे मेरे कोलीग केशव जी ने बताया, हेम्पसीड ऑयल, ओमेगाज हैं, तो जो आप ओमेगा 3 फिश ऑयल के कैप्सूल खाते हैं, आज आपको पता है समुद्र की क्या हालत है, प्लास्टिक से भरा हुआ है, मछलियाँ वही खा रही है ना, कितना पोल्यूटेंट खा रही है, उसी के लीवर से हम ऑयल निकालते हैं। एंड उसके अगेंस्ट में एक ये प्लांट है जिसके बीजों से तेल बनता है, उसमें ओमेगा 3 के साथ 6, 9 भी है। और ओमेगा 3 और 6 जो है 3:1 में है, जो आइडल रेशियो है टू अब्जॉर्ब द ओमेगा। उसका अमीनो एसिड्स भी है, मैग्नीशियम, आयरन भी है, जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट में काम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल, बीपीज के लिए काम करता है ना, इन सब चीज़ों के लिए काम कर रहा है। फिश ऑयल का यूजेस क्या है,
गुड फॉर आई साइट, गुड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, हम बच्चों को भी देते हैं, तो आप प्लांट बेस्ड चीज दीजिए उसकी जगह। तो बात सारी ये है कि पर्पस क्या है यूज करने का। अगर रिक्रिएशनली यूज करोगे, ओवरडोज करोगे तो दिमाग खराब होगा ही, अगर मेडिकल यूज करोगे तो आपके दिमाग को बढ़ाएगा ही। जी सर, आपने अगला जो हमारे पास मिथ है दैट इज के मेडिसिनल यूज जो है इसका, दैट इज ओनली अ कवर फॉर रिक्रिएशनल यूज। यानी जिन लोगों को हाई होना था, मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, उन्होंने ये बोल दिया जी ये तो इससे ठीक होते हैं हम, ऐसा होता है, ऐसा भी कुछ है क्या? देखो, जो मेडिसिन कैनबिस है जी, दैट हैज थेरेप्यूटिकल वैल्यूज व्हिच विल हील द मैनकाइंड। नो डाउट इसके अंदर नशा भी है, बट जैसा आपको पहले भी मेंशन किया कि एलोपैथी मेडिसिन में हम आपका अफीम बेच के, अफीम करके हम नींद की गोली नहीं बेच सकते। वैसे हम भांग को एज अ भांग की मेडिसिन करके नींद की गोली नहीं बेचेंगे। ओके, एलिमेंट स्पेसिफिक है, हाँ नींद की गोली है, इसके अंदर ये कंपाउंड्स पाए जाते हैं जी, और उसको हम एज अ वो करते हैं। ओके कि सर इसमें एक मिथ और है हमारे पास कि स्मोकिंग, अगर हम इसको स्मोक करते हैं तो वो सिगरेट स्मोक करने जैसा ही हार्मफुल है। लेट्स से कि अगर टोबैको यूज़ की हम बात कर रहे हैं तो उसका जो हार्म होता है, क्या सबको पता है कि अगर मैं स्मोक करूँगा, अगर मैं सिगरेट पीऊँगा तो इट कैन कॉज कैंसर। तो ऐसा ही सेम चीज़ इसमें भी है क्या? देखो, टोबैको जैसा नहीं है उतना, बट आप कोई भी चीज़ को लाइट कर रहे हैं उसमें एल्डिहाइड तो प्रेजेंट ही है ना, तो एल्डिहाइड से आपका ये लंग कैंसर वगैरह सब होता है। बट इसको जब हम हिस्टोरिकल देखते हैं कि ये पार्वती वैली या हिमाचल या उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर में लोग, या ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में लोग क्यों पीते थे असम वगैरह, उसका रीज़न ये है कि जब ये स्मोक करते थे, वो जो टोबैको में डाल के नहीं पीते थे, वो ओरिजिनल फॉर्म में इसको पीते थे, जिससे कि जब वो क्लाइंब करते तो उनका एयर वॉल्यूम इंक्रीज हो, वो थके ना, उनकी सांस फूले ना, दे कैन बी क्लाइंब मोर। तो वो पर्पस था, बट उस पर्पस को कुछ अलग वे में यूज किया गया है, तो दैट इज लाइक रियली हार्मफुल देन। ओके, ठीक है सर। सर अब हम थोड़ा अगली चीज़ पे चलते हैं, दैट इज़ के अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो काफ़ी स्टेट्स में, अब लेट्स से यूएस का एग्जांपल लेते हैं, तो काफ़ी स्टेट्स में उन्होंने लीगल भी कर दिया है। ऑल्सो आई थिंक कनाडा में भी लीगल कर दिया है। तो वहाँ का जो मार्केट है और जो हमारे इंडिया का मार्केट है उसमें क्या फ़र्क है, मतलब ऐसा क्या है? इसमें जी बहुत हमें ना गहराई से सोचने की ज़रूरत है। ओके, जैसे मैंने तो यूरोप में काम किया है जी, तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि वहाँ पे मार्केट कैसे चल रहा है, इंडिया में मार्केट कैसे चल रहा है। ओके, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि वेस्टर्न कंट्री का ये प्लांट जो है इंडिजीनियस नहीं है। ये इंडिजीनियस प्लांट जो है अफगानिस्तान के हिंदू कुश माउंटेन से लेके म्यांमार तक की रेंज का, जिसमें आपकी कंट्रीज आ जाती हैं, म्यांमार आ गया, भूटान आ गया, नेपाल आ गया, इंडिया आ गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये कंट्री इसमें सुपीरियर है जी। जैसे वाइन ऑफ इटली है जी, उसका एक पोटेंशियल है ना जी, तो वैसे ही कैनाबिस ऑफ इंडिया के वर्ल्ड में पोटेंशियल है। ओके, हम इस चीज़ को ना कर पाए सेम टाइम पे जब वो कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने उस तरह मोनोपोलाइज किया गया। फार्मास्यूटिकल रूल क्या कहता है, फार्माकोविया ऑफ एनी कंट्री में अगर ये हैज टेक्स्ट के रूप में एडिड है, इससे आप मेडिसिन बना सकते हैं, तो उस फार्माकोविया को आप किसी भी कंट्री में फॉलो करके उस पर मेडिसिन बना सकते हो। तो देखिए उन्होंने रखा अपना न्यूट्रास्यूटिकल पॉलिसी, और हर एक कंट्री की न्यूट्रास्यूटिकल पॉलिसी होती है डिफरेंट, हम उसके हिसाब से ही एक्ट के हिसाब से काम करते हैं। तो वहाँ पे जो है रिक्रिएशनल भी अलाउड है, यूएसए में, यूरोप में भी, लाइक एम्स्टरडेम में, नीदरलैंड्स में अलाउड है, चेक रिपब्लिक में अलाउड है। यू कैन बी यूज एज अ रिक्रिएशनल पर्पस एज वेल। हम तो रिक्रिएशनल की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो बात कर रहे हैं आज के टाइम में मेडिसिनल यूज की, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है इसका मेडिसिनल यूज, हमारे ग्रंथों में लिखा है। आयुर्वेदा 2000 साल से पुराना है, जिसमें भांग के मेडिसिनल यूजेस के बारे में का वर्ण है पूरा का पूरा, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। और इंडिया में ये ना न्यूट्रास्यूटिकल पॉलिसी के अंडर में आता है, ना किसी और पॉलिसी के अंदर आता है। एट द मोमेंट ये आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन के अंडर में आता है, और उसके बेसिस में ही जो शास्त्रों में इसके इंडिकेशन लिखे हैं कि भांग का इस्तेमाल जो है इस बीमारी में हो सकता है, तो वही हमें अथॉरिटी से अप्रूवल मिल रहे हैं। बट अब यहाँ पे जो ड्रॉबैक हमारा है कि वो तो अपना कल्टीवेट कर सकते हैं, क्वालिटी काइंड ऑफ मेडिसिन बना सकते हैं जी। हमारे लिए यही ड्रॉबैक है कि इंडिया में कल्टीवेशन लीगल नहीं है जी। और जो हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया भारत, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का संकल्प भी है कि देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है हमें, और हमारे में इस पोटेंशियल है। मैं आपको बता सकता हूँ बहुत ही स्पष्ट रूप से, जो हमारा विजन है मोदी जी का साहब का, कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। ये इंडस्ट्री 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का योगदान देगी भारत के रेवेन्यू में, और ये
हो सकता है अगर हम अपने इंडिजिनस प्लांट को सही रूप से यूज़ कर पाए। जी। हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे मिनिस्टर्स को ये नहीं देखना है कि यूएसए में क्या चल रहा है। आज 19वीं सदी नहीं चल रही है, आज हम 2024 में बैठे हैं। इंडिजिनस पौधा हमारे पास है, वहाँ पे तो सिर्फ सीबीडी टीएससी चल रहा है। हमें अब सीबीडी टीएससी की वैल्यू जो मार्केट में 2 लाख रुपए प्रति लीटर है। इंडिया में तो ऐसे पौधे हैं जिनका 1 लीटर ऑयल जो है 20-20 लाख रुपए लीटर बिक सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसको क्लासीफाई कौन करेगा? हम कर रहे हैं, बट अब हम इन्हें ग्रो करना है, उन्हें जेनेटिक्स, उनकी मेडिसिन बनानी है, तभी तो हम इंटरनेशनल मार्केट में उतरेंगे। तो हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए फॉर अ कल्टीवेशन पर्पस, इसलिए हम थोड़ा पीछे हुए हैं इस मार्केट में, एंड दे आर ग्रोइंग। ओके, प्रोडक्ट वाइज हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बट फॉर द मेकिंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स वी नीड ऑल्सो वर्ल्ड क्लास रॉ मटेरियल, जो हम खुद ही ग्रो करें। यानी कि बेस्ट क्वालिटी, मतलब अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है, मुझे ग्लोबल प्लेयर बनना है अगर इस चीज़ में, जैसे कि यूएस, मतलब यूएसए तो ग्लोबल प्लेयर मैं नहीं बोलूँगा है, बट लेट्स से कि अगर हमें इंडिया को ग्लोबल प्लेयर बनना है तो हमें खुद से ग्रो करना पड़ेगा, डेफिनेटली कंट्रोल्ड एक एनवायरनमेंट में ग्रो करना पड़ेगा। एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए कि हाँ इसके भाई ऐसे ऐसे ग्रो करना है, ऐसे ऐसे आपको रिकॉर्ड रखना है चीज़ों का। उसके बाद आई थिंक वी कैन यूटिलाइज दिस, हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये जो इंडस्ट्री है, चाहे हम पैसे की बात करें कि जो हम एक्सपोर्ट करेंगे बाहर से आएगा पैसा, उसका भी एक बहुत मतलब बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इस चीज़ का। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं तो उसके जो प्लांट्स का आप यूजेस कर रहे हो वो हैज़ पर द GACP होना चाहिए, मतलब गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से ही वो ग्रो होने चाहिए। ओके, तो जंगल में से कहीं से उठा लेंगे तो GACP का तो नॉर्म्स को हम फॉलो नहीं कर रहे, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर हम इसमें एक्सपोर्ट प्रोविजंस लेके आने तो हमें ग्राउंड से ही ग्रो से लेके प्रोडक्शन तक हैज पर देयर नॉर्म्स के फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन तो हमारा हैज पर द नॉर्म्स है, कल्टीवेशन नहीं है जी। तो कल्टीवेशन की डिमांड की जा रही है, हम यहाँ पे कंट्रोल में ही बात कर रहे हैं जी। देखिए जी, इंडिया ओपियम प्रोडक्शन में मेडिसिनल पर्पस के लिए दुनिया में नंबर 1 है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हम रॉ ओपियम दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो सेम मॉडल हमें कैनाबिस में भी फॉलो करना है। हम मेडिकल पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, हमारा रिक्रिएशनल पर्पस कोई मोटिव नहीं है जी। अपने हमने क्लस्टर्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। फार्मर्स को लाइसेंस देते हैं, फार्मर्स ग्रो करते हैं ओपियम, गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज उस ओपियम को खरीदती हैं, उसमें से मॉर्फिन अलग करती हैं, कोडीन अलग करती है। कोडीन जिससे खांसी की दवाई बनती है, मॉर्फिन जिससे दर्द की दवाई बनती है, उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जाता है, देन वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं इंडस्ट्री, देन एक्सपोर्ट भी होता है। तो सेम पॉलिसी हम कैनबिस में चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि जी कोई भी जाके उगा लेगा। फॉर अ फार्मास्यूटिकल पर्पस वी नीड अ वेरी गुड कल्टीवेशन पॉलिसी, जिससे कि हम इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा पाएं। ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन सकती है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का संकल्प है उसको फुलफिल कर सकती है। बट राइट अप्रोच विद द राइट डिसीजन ऑन अ राइट टाइम लेना बहुत जरूरी है। अगर यही डिसीजन हो, अगर 5 साल बाद लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सेम टाइम पे बहुत डिफरेंट कंट्रीज उसमें ऑलरेडी काम कर रही हैं। दे विल बी बिकम अ मोर सुपीरियर देन। ठीक है सर, आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ जी। एक सर आपसे भी एक सवाल और है मेरा, कि अगर मैं ये पूछूं कि किसी को अगर ये काम शुरू करना है, इस इंडस्ट्री में आना है, तो इन्होंने जैसा बोला कि हमारे देश को इस चीज़ को थोड़ा फास्ट पेस पे और एक साइंटिफिक वे में लेके आने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है आज की डेट में, अगर मैं आपसे पूछूं इस बारे में? तो सर देखो, हमें तो 2 साल लग गए इस लाइसेंस को लेने के लिए। यहाँ पे हम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का डील करते हैं। आपका IUS डिपार्टमेंट हो गया, नार्कोटिक डिपार्टमेंट हो गया, आपका एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, और भी फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे हमें प्रोडक्शन से लेके आपका एंड प्रोडक्ट तक सारा डाटा मेंटेन करना पड़ता है। तो मार्केट तो बहुत बड़ी है, बट आपका जो लाइसेंसिंग है और जो शुरुआत करने के लिए आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो यानी कि अभी आसान नहीं है, और शायद हमारी सबकी यही मांग है आप लोगों की कि इसको कैसे आसान किया जा सकता है। हम ईज़ ऑफ बिजनेस की ही बात करना चाह रहे हैं कि इसकी कल्टीवेशन को एक सही ढंग से जो है यहाँ पे लागू किया जाए। ये ना देखा जाए कि USA क्या कर रहा है। जी। USA के पास इंडिजिनस पौधा नहीं है जी, इंडिया के पास इंडिजिनस वैरायटी है। हमें वो इंडिजिनस वैरायटी को यूज करके मेडिसिन बनानी है जी, क्योंकि हमारा प्लांट नेचुरल ग्रो हो रहा है, तो डेफिनेटली बात उसका फाइनल प्रोडक्ट अच्छा बनेगा जी, कंपैरिजन टू आर्टिफिशियल प्लांट जो ग्रो हो रहा है जी। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश पॉलिसी सोच समझ के बनाए, अपने रिसोर्सेज क्या हैं उसके हिसाब से बनाए,
तब उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे और मार्केट को बढ़ाएंगे। सर आप लोगों से बात करा, आज हमने बहुत कुछ सीखा। आई होप कि जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा आप लोगों से। एंड आप यहाँ आए, आप उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरह की आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए अगर आपके जो आपकी साइट है उसके लिए कोई कूपन, कुछ ऑफ, कोई डिस्काउंट? डेफिनेटली हमें बहुत मज़ा आया एंड आपके व्यूअर्स के लिए हम एक सीन 10 कूपन आपका जनरेट करके अब उसको यूज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, विच इज़ वेबसाइट का नाम है www.kenarma.com। ओके। एंड आप हमारे OTC प्रोडक्ट्स, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, जहाँ पे कोई प्रिस्क्रिप्शन या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आप बाय कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आपको लगता है कि हमारे डॉक्टर से आपको बात करनी है इस मेडिसिन को कैसे लेना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कंसल्टेशन का, वो कोई भी आके ऑप्ट कर सकता है और हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुझे एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करी जो कि एक तो लोग बात ही नहीं करते और दूसरा उसके बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं। अगर आप चाहें तो आप केनारमा की साइट पर जाके उनके प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हैं और आप अगर हमारा कूपन कोड यूज़ करेंगे जो कि है SCENE10, उसके थ्रू आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपको हमारे दूसरे वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। अगर आपका भी कोई स्टार्टअप है या आप भी किसी इंटरेस्टिंग आइडिया पे काम कर रहे हैं तो यू कैन रीच आउट टू अस एंड वील डू अ पॉडकास्ट विद यू। अब मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहिए क्या सीन है।